अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक सेफिक्साइम सिरप पर है, जिसका मशहूर ब्रांड कैरिसेफ है। इसकी दो तरह की डोजेज फार्म मोस्टली अवेलेबल होती है, यानी कि सिरप फार्म में ये 100 मिलीग्राम पर 5 ml और डीएस में 200 मिलीग्राम पर 5 ml। इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसका तल्लक सेफ्लोस्पोरिन की 3rd जनरेशन के साथ है और ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब बात करते हैं ओवरऑल सेफिक्साइम या कैरिसेप सिरप के यूजर्स की। अगर किसी को अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली अगर किसी को गले में इन्फेक्शन है, साथ में बुखार की अलामात है, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉन्सिल वगैरह का मसला है, गले के गदूद बहुत ज़्यादा सोजिश ज़्यादा है और साथ में बुखार वगैरह के अलामात है। बच्चों में सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमन ये देखा गया है कि बाहर की चीज़ें खाने से उनका गला बहुत ज़्यादा सोजिश ज़्यादा होता है, साथ में बुखार की अलामात होती हैं, खांसी वगैरह का मसला होता है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके साथ अगर किसी को कान वगैरह में इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस वगैरह का मसला है या लेरिंजाइटिस वगैरह की कोई कंप्लेंट है, तो इन तमाम में सेफिक्साइम सिरप के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा सेफिक्साइम या कैरिसेप सिरप को लो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर किसी को ब्रोंकाइटिस वगैरह का मसला है, सर्दियों में ठंड लग जाने की वजह से बहुत ज़्यादा बलगम बनना शुरू हो जाती है, साथ में कह लें कि बुखार और उल्टियाँ वगैरह का मसला भी शुरू हो जाता है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर किसी को निमोनिया वगैरह का मसला है, बहुत ज़्यादा कह लें कि चेस्ट ख़राब है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। कैरिसेप सिरप को अगर किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जब गैस्ट्रो का मसला आता है तो हमारे पास जो अमोक्सिसिलिन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो उसको बच्चों में बहुत ज़्यादा कहने के एहतियात से इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह अगर सेफिक्साइम को देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कहने के इफेक्टिव भी होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी गैस्ट्रो में बहुत कम होते हैं। तो अगर बच्चों को पेट ख़राब होने की कोई अलामात हैं, टाइफाइड बुखार वगैरह का मसला है, तो उन तमाम में कह लें कि सेफिक्साइम या कैरिसेप सिरप के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके साथ अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, मसाने में सोजिश है, पेशाब की नाली में सोजिश है या यूरिन को पास करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उन तमाम में भी कैरिसेप सिरप को इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को इन तमाम अलामात में किसी भी किस्म का मसला हो तो कैरिसेप सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैरिसेप सिरप को अगर किसी को स्किन में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं कैरिसेप सिरप की डोज की। इसकी नॉर्मली डोज बच्चे की कह लें कि एज और वेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। ओवरऑल हम 8 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करके इस्तेमाल करवाते हैं। नॉर्मली जिन बच्चों की उम्र 1 से 5 साल तक होती है उनको कैरिसेप सादा जो 100 मिलीग्राम पर 5 ml होता है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसी तरह जिनकी उम्र 5 साल से 10 साल तक होती है उनको डीएस फॉर्म में दिया जाता है। और अब बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की। चूंकि ये एक एंटीबायोटिक्स है, इसको मुकम्मल 5 से 7 दिन तक या कुछ केसेस में 14 दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कुछ केसेस में देखा गया है कि जिनको 1 या 2 डोज से फर्क पड़ जाता है वो फौरी तौर पर इसको छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही कह लें कि अनएथिकल बात होती है और इसी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को खास तौर पर सीरियसली लिया जाए। जब भी आप एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल। कैरिसेप सिरप चूंकि पाउडर फॉर्म में होता है तो इसको गर्म पानी के साथ बनाया जाता है और 7 दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। बेहतर है कि 7 दिन के बाद इसको वेस्ट कर दिया जाए। इसी तरह जब आप इसको बना लेते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बेहतर है कि इसको आप फ्रिज में रखें ताकि आपको इसका मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से पेट में गैस बन सकती है, माइल्ड किस्म की डिजीनेस हो सकती है, लूज मोशन वगैरह का मसला हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।